बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ कान लिमुतअल्लिक़िही बिकस्रिल लाम ऐ कान लिमुतअल्लिक़िल ख़बरी अत्ताबिई लहू बितबइयतिन यमतनिउ मअहा तक़दीमुहु अलल ख़बर फ़ला यरिदु नहवु अलल्लाहि अब्दुहु मुतवक्किल ज़मीरुहु ऐ काइनुन फ़ी जानिबिल मुब्तदई राजिउन इला ज़ालिकल मुतअल्लिक़ इज़ लौ उख़्खिर लज़िमल इज़मारु क़ब्ल ज़िक्र लफ़्ज़न व मानन मिस्लु अलत तमरती मिस्लुहा ज़ुब्दन। यहाँ से ख़बर को मुब्तदा पर मुक़द्दम करने की कई सूरतों में से एक और सूरत का बयान है। ग़ालिबन तीसरी सूरत होगी नहीं? दो सूरत पढ़ी ना हमने, ये तीसरी सूरत है। कि तीसरी सूरत क्या है कि ख़बर के मुतअल्लिक़ के लिए, ख़बर के काफ़िया के इबारत ले मुतअल्लिक़िही, ख़बर के उसके मुतअल्लिक़ के लिए। तो हाँ ज़मीर का मर्जा क्या है? ख़बर। ख़बर के मुतअल्लिक़ के लिए। अच्छा, उसको मुतअल्लिक़ भी आप पढ़ सकते थे और मुतअल्लिक़ भी। मुतअल्लिक़ यानी जिस चीज़ से ताल्लुक़ हो, और मुतअल्लिक़ जिसका क्या हो? ताल्लुक़ हो। आपका ताल्लुक़ आपके नाज़िम साहब से है तो आप हुए मुतअल्लिक़, और नाज़िम साहब आपके लिए क्या हुए? मुतअल्लिक़। तो जार मजरूर का ताल्लुक़ फ़ेल से होता है तो फ़ेल मुतअल्लिक़ होगा, और जार मजरूर क्या होते हैं? मुतअल्लिक़। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ख़बर के मुतअल्लिक़, यानी ख़ुद ख़बर उसका क्या होगा? मुतअल्लिक़ होगा। मुतअल्लिक़ ख़बर उसके लिए क्या होगी? मुतअल्लिक़ होगी। तो ख़बर के मुतअल्लिक़ के लिए मुब्तदा में एक ज़मीर हो। क्या बोल रहे हैं? मुब्तदा में एक ज़मीर हो जो किसके मुताल्लिक़ के लिए हो? ज़मीर ख़बर की। तो उस सूरत में जो है मुब्तदा पर ख़बर को मुक़द्दम करना क्या हो जाता है? कहते हैं काना लिमुतअल्लिक़िही बिकस्रिल लाम ऐ काना लिमुतअल्लिक़िल ख़बरी अत्ताबिई लहू बितबइयतिन यमतनिउ मअहा तक़दीमुहु अलल ख़बर। या कहते हैं कि काना लिमुतअल्लिक़िल ख़बर, इसी लिमुतअल्लिक़ी की वज़ाहत कर रहे हैं, यानी उस ख़बर के मुतअल्लिक़ के लिए, उस ख़बर के मुतअल्लिक़ के लिए जो ख़बर के ताबे हो, जो ख़बर के क्या हो? ताबे। जैसे ख़बर मुज़ाफ़ हो और मुज़ाफ़ इलैह उसका क्या हो? ताबे हो। ख़बर मौसूफ़ हो तो सिफ़त उसके क्या है? ताबे है। तो इस तरह से वो चीज़ क्या हो? ताबे हो ख़बर के। बेतबइयतिन, इस तरह ताबे हो, यमतनिउ मअहा के उसके होते हुए मुमतना हो, उसके होते हुए मुमतना हो, तक़दीमुहु अलल ख़बर, उस चीज़ का ख़बर पर क्या होना? जैसे मौसूफ़ सिफ़त या मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह, क्या? तो ये मुमतना है कि मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ पर क्या हो जाए? मुक़द्दम हो जाए। या जार मजरूर होती है, मुमतना है कि मजरूर जार पर क्या हो जाए? मुक़द्दम हो जाए। या मौसूफ़ सिफ़त हो तो सिफ़त मौसूफ़ पर मुक़द्दम हो जाए, ये क्या है? मुमतना है। बात समझ में आ रही है? फ़ला यरिदु नहवु अलल्लाहि अब्दुहु मुतवक्किलुन, तो अलल्लाहि अब्दुहु मुतवक्किलुन जैसी मिसालों से एतराज़ वारिद नहीं होगा। क्या मतलब? अलल्लाहि अब्दुहु मुतवक्किलुन जैसी मिसालों से एतराज़ वारिद नहीं होगा। कि यहाँ पे अब्दुहु मुतवक्किलुन में देखें, अलल्लाहि असल इबारत है मुतवक्किलुन अलल्लाह। असल इबारत क्या है? अलल्लाहि अब्दुहु माना होगा उसका, अल्लाह का बंदा अल्लाह पर क्या करता है? भरोसा करता है। अल्लाह का बंदा भरोसा करता है। तो होना चाहिए मुतवक्किलुन अलल्लाहि अब्दुहु, मुतवक्किलुन अलल्लाहि अब्दुहु, लेकिन क्या इबारत है? तो यहाँ एतराज़ क्या? एतराज़ ये हुआ कि देखिए जनाब, अलल्लाहि मुतवक्किलुन में मुतवक्किलुन भी एक ऐसी चीज़ है जो अलल्लाह के असल ख़बर क्या? मुतवक्किलुन अलल्लाह, यही है ना? या अलल्लाहि मुतवक्किलुन, ये पूरा मिला करके क्या है? ख़बर है। और अब्दुहु क्या है? मुब्तदा है। अब्दुहु क्या है? मुब्तदा है। उसके बावजूद तकदीम यहाँ वाजिब नहीं हुई। मुतवक्किलुन बाद में आ रहा है। मुतवक्किलुन कहाँ आ रहा है? हालांकि ख़बर का वो मुताल्लिक़ है। ख़बर का क्या है? वो मुताल्लिक़ है। तो जवाब दिया कि मुतवक्किलुन ऐसा मुताल्लिक़ नहीं है जो ख़बर के ताबे इस तरीक़े से है
कि उसको अगर खबर पर उसको मुकद्दम कर दिया जाए तो कोई ख़राबी लाजिम आ जाए, कोई ख़राबी लाजिम आ जाए। और ख़राबी क्या है? इज़मार क़ब्ल ज़िक्र की। कौन सी ख़राबी? इज़मार क़ब्ल ज़िक्र वाली ख़राबी यहाँ पे लाजिम नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अल्लाह में इसमें जलालत पहले आ गया और अब्दुहु में हाँ ज़मीर इसमें दलालत की तरफ क्या हो रही है? लौट रही है। तो मुतवक्किलुन का ताल्लुक अगरचे अल्लाह से है, लेकिन ऐसा ताल्लुक नहीं है कि उसको ख़बर पर मुक़द्दम कर दें तो मुब्तदा की ज़मीर में इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लाजिम आ जाए। इसलिए इस मिसाल के ज़रिए एतराज़ नहीं होगा। असल मिसाल नीचे आ रही है, इस कायदे को समझाने के लिए कि एक ज़मीर हो काइनुन फ़ी जानिबिल मुब्तदई। असल इबारत है काफिया की ज़मीरुन फ़िल मुब्तदा। क्या इबारत है? मुब्तदा में खबर के मुताल्लिक़ की क्या हो? ज़मीर हो। तो कहा कि मुब्तदा में ज़मीर थोड़ी होती है, मुब्तदा तो मुस्तकिल एक इसम होता है। तो जवाब दिया कि मुब्तदा के जानिब में, मुब्तदा की तरफ में एक ज़मीर हो, किसकी? खबर के मुताल्लिक़ की। किसकी? खबर के मुताल्लिक़। राजिउन इला ज़ालिका, जो ज़मीर उस मुताल्लिक़ की तरफ लौट रही, ज़ालिकल मुताल्लिक़ उस मुताल्लिक़ की तरफ लौट रही हो, तो भी तक़दीम ख़बर वाजिब हो। क्यों? इज़ लौ उख़िरा, इसलिए कि जब उसे मुअख्खर कर दिया जाए, लज़िमल इज़मारु क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न व मानन, तो क्या लाजिम आएगा? इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न और मानन लाजिम आएगा। जैसे मिस्लु अलई अलत तमरती मिस्लुहा ज़ुब्दन, अलत तमरती मिस्लुहा। पहले इसका माना समझिए। अलत तमरा माना होगा खजूर पर, मिस्लुहा उसी के मिस्ल है, खजूर पर उसी के मिस्ल है, और आगे उसी के मिस्ल है, इसमें इबहाम था तो बदर तमीज़ लाया ज़ुब्दन, मक्खन। खजूर पर उसी के मिस्ल क्या है? मक्खन है। ये बाए लोग जो है, बेचने खरीदने वाले लोग इस तरह के जुमले बोलते थे। यहाँ ये जुमला कब बोला जाता था? जब वो ये कहते थे कि जितना तुम खजूर दोगे, जितना तुम उतना मक्खन। यानी उस ज़माने में आमतौर पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ से बेचते थे ना, दिरहम और दिनार तो कम होते थे, तो मिसली चीज़ों से या मतलब क्या बोलते हैं, सामान से, आवाज़ के ज़रिए से एक दूसरे के बदले में चीज़ों को क्या कर देते थे? कपड़ा दिया, खजूर ले लिया, खजूर दिया तो ऊँट ले लिया, इस तरह से खरीदो फरोख्त हो। तो वो सामने वाला कह रहा है कि खजूर पर उसी के मिस्ल क्या है? मक्खन है। 1 किलो खजूर लेना चाहते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? 1 किलो मक्खन देना पड़ेगा। 1 घड़ा खजूर चाहिए तो 1 घड़ा मक्खन। ये एक जुमला है। अब यहाँ पे कायदा क्या है समझिए, कायदा कैसे जारी हुआ। देखिए, कहते अलत तमरती मिस्लुहा में मिस्लुहा मुब्तदा है। मिस्लुहा क्या है? मुब्तदा है। और उसके साथ एक ज़मीर लगी हुई, हा ज़मीर लगी हुई है, और उस हा ज़मीर का मर्जा कौन है? खबर का मुताल्लिक। और वो कौन है? अत-तमरा। मुताल्लिक इस तौर पर है कि वो ऐसा ताबे है कि उस पर मुकद्दम हो ही नहीं सकता। यानी तमरा अला पर मुकद्दम हो सकता है क्या? नहीं। यानी ऐसा अलत तमरती तो बोलेंगे, अत-तमरती अला नहीं बोलेंगे। तो ऐसा मुताल्लिक है खबर का कि उस पर वो मुकद्दम भी नहीं हो सकता। अच्छा, इसी बात को समझा। फ़क़ौलुहु मिस्लुहा ए मिस्लुत तमरती मुब्तदाउन। तो इस इबारत में मिस्लुहा यानी मिस्लुत तमरती ये क्या है? वफ़ीहि ज़मीरुन लिमुताल्लिक़िल ख़बर व तमरा, और इसमें एक ज़मीर है मुताल्लिक़ ख़बर के लिए, और वो कौन है मुताल्लिक़ ख़बर? तमरा है, यानी खजूर। लिअन्नल ख़बरा हुआ क़ौलु अला तमरा, इसलिए कि पूरी खबर क्या है? अलत तमरत, अला हर्फ़ जार, अत-तमरत मजरूर, जार मजरूर से मिलकर के ज़र्फ़ मुस्तक़र हो जाएगा। साबिततुन का साबिततुन इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल, और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर शिबे जुमला इसमें खबरिया होकर खबर मुक़द्दम, और मिस्लो मुज़ाफ़, हा ज़मीर, मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह मुमय्यज़, ज़ुब्दन तमीज़, मुमय्यज़ तमीज़ से मिलकर के मुब्तदाए मुअख्खर, इस तरह से तरकीब होगी उसकी। तो तमरा जो है वो खबर है, हुआ क़ौलु अला तमरती, और वो तमरा है लिअन्नल ख़बरा हुआ क़ौलु अला तमरा, इसलिए कि खबर मजमुआ किस चीज़ का है? अलत तमरा, ये पूरा मजमुआ उसके लिए क्या है? खबर है। वह तमरा तो मुताल्लिक़ुम बिही, और तमरा का उससे क्या है? ताल्लुक़ है। मिस्ल ताल्लुक़ुल जुज़, बिल्कुल। कैसे? जैसे जूस का ताल्लुक़ किससे होता है? कुल से होता है।
जैसे जुज का ताल्लुक, तो खबर क्या है, मजमुआ है। अला और अत्तमरा ये दोनों मिल करके क्या है, खबर है। तो दोनों अलग अलग गोया के खबर का एक एक जुज हुआ कि नहीं हुआ। तो अत्तमरा खबर का एक जुज हुआ और अला खबर का जुज हुआ। और तमरा खबर के मुतालिक इस तरीके से है कि तमरा को अला पर मुकद्दम भी किया नहीं जा सकता। जैसे मुतवक्किल को तो मुकद्दम कर सकते हैं, मुतवक्किल अल्लाह बोल सकते हैं, अल्लाह मुतवक्किल भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पर तकदीम वाजिब नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर तकदीम क्या होगी, वाजिब होगी। और वरना खराबी क्या लाजिम आएगी। अगर यूँ बोल दे इसको अलत तमरती मिसलुहा के बजाय आप क्या बोल दो, मिसलुहा अलत तमरती, तो हा ज़मीर का मर्जा कौन, अत्तमरा। वो लफ्जी तौर पर भी कहाँ है, बाद में है, और मानवी तौर पर भी कहाँ हो जाएगा। तो इज़मार क़ब्ल ज़िक्र लफ्ज़न भी आएगा और इज़मार क़ब्ल ज़िक्र मानन भी आएगा, जो दुरुस्त नहीं है। इससे बचने के लिए कहा गया अलत तमरती मिसलुहा ज़ुब्दन। अच्छा, उसके बाद तीसरी सूरत है, चौथी सूरत, औ कानन खबरु खबरन अन्ना अल मफ्तूहती अल वाक़ियती मा इस्मिहा व खबरिहा अल मुअव्वल बिल मुफ़रदी मुब्तदउन। यहाँ से चौथी सूरत मुब्तदा के खबर के मुक़द्दम करने की बयान हो रही है। वो क्या बयान हो रही है कि खबर जो है वो अन्ना मफ्तूहा की खबर वाक़े हो। खबर किसकी वाक़े हो, अन्ना मफ्तूहा की खबर वाक़े हो। क्या मतलब यह है कि अन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर मुब्तदा वाक़े हो और उसकी खबर हो। खबर क्या हो, इस मुब्तदा की खबर। किस मुब्तदा की, अन्ना मफ्तूहा अपने इस्म खबर से मिलकर क्या वाक़े हो, मुब्तदा, और खबर इसकी क्या वाक़े हो, खबर वाक़े हो। तो इस सूरत में खबर को मुब्तदा पर मुक़द्दम करना क्या होगा। इसको समझने से पहले ये समझिए कि अन्ना और इन्ना पढ़ने के मकामात में से एक मकाम यह है कि जुमले के शुरू में आए तो इन्ना और जुमले के बीच में आए तो अन्ना, यह है ना जी। तो एक मिसाल है, इंदी अन्नका काइमुन। क्या मिसाल है, इंदी अन्नका काइमुन, माना काइमुन क्या माना होगा, माना क्या होगा, मेरे पास खड़ा है। हाँ, बेशक तू मेरे पास खड़ा है। कहाँ खड़ा है, मेरे पास, यानी तुम्हारा खड़ा होना मेरे पास है, तुम्हारा खड़ा होना मेरे पास है। इसको अगर इंदी अन्नका काइमुन में इंदी खबर है, इंदा ज़र्फ़ है, इंदा मुज़ाफ़ या ज़मीर मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मफ़ूल फ़ी हो जाएगा। सबता फ़ेल मुक़द्दर का, सबता फ़ेल हुआ ज़मीर उसका फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल मफ़ूल फ़ी से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर खबर, ठीक है। और अन्नका कायमुन में अन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिलफ़ेल, काफ उसका इस्म, कायमुन उसकी खबर, हर्फ़ मुशब्बह बिलफ़ेल अपने इस्म खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर के मुब्तदा है मुअख्खर। ये मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया, ये उसकी क्या होगी। अगर इसको आप उल्टा कर दो, इंदी अन्नका कायमुन को, अन्नका कायमुन को पहले ला दो तो क्या बोलना पड़ेगा, इन्नका कायमुन इंदी। तो जो अन्ना है वो क्या हो जाएगा, इन्ना हो जाएगा। तो अब जो मकाम अन्ना का था अगर उसको मुअख्खर के बजाय मुक़द्दम कर दे, मुअख्खर के बजाय क्या कर दे, तो फिर अन्ना नहीं रह पाएगा, क्या हो जाएगा, इन्ना। तो इस एहतराज से, इस चीज़ से बचने के लिए वहाँ पे वाजिब है कि खबर को क्या कर दिया जाए, उस पर मुक़द्दम कर दिया जाए जनाब, और मुब्तदा को क्या किया जाए, मुअख्खर किया जाए। देखिए कहते औ कानल खबरू खबरन अन इन्ना, या खबर कैसी हो, अन्ना की क्या हो, खबर हो। अल मफ्तूहते, कौन सा अन्ना, मफ्तूहा है। अल वाक़ियते मा इस्मिया व खबर, या जो वाक़े हो अपने। अल मुअव्वल बिल मुफ़रद मुब्तदा, जो मुफ़रद की तावील में होकर क्या हो, मुब्तदा हो, मुफ़रद की तावील में होकर क्या हो। इज़ फ़ी ताख़ीरिही खौफ़ु लब्सी अन्ना अल मफ्तूहती बिल मकसूरती फ़ी तलफ़्फ़ुज़,
इसलिए कि उसके ताखीर की सूरत में, इसलिए कि उसके यानी खबर को अगर यहाँ पे मुअख्खर कर दिया, ताखीर से मुराद क्या है? खबर की को मुअख्खर करना। किसको मुअख्खर करना? 2 नंबर दिया है, टेलीफोन नंबर नीचे, ऊपर भी खबर के नीचे 2 नंबर आया ना, तो मतलब हाज़िर का मर्जा खबर है। खबर को मुअख्खर करने की सूरत में क्या खराबी लाजिम आएगी? खौफू लबसी अन्ना अल मफ्तूहा, अन्ना मफ्तूहा के इल्तिबास का खौफ बिल मकसूरत, किस चीज से? फिर तलफ़ुज़, किस में? तलफ़ुज़ में। ले इम्कान ज़ुहूल यानी फ़तहती ले खिफ़ाइहा औ फिल किताबती, है ना, ले इम्कान ज़ुहूल बेतवज्जुही के मुमकिन होने की वजह से, फ़तहा से, फ़तहा से आपकी क्या हो सकती है? बेतवज्जुही हो सकती है। औ फिल किताबती, या किसमें खराबी लाजिम आएगी? किताबत में। कातिब को लगेगा कि शुरू में आया है इसलिए अन्ना ना लिखो, क्या लिखो? तो दोनों खराबी, तलफ़ुज़ में भी खराबी लाजिम आ सकती है, किताबत में। मिसलु इंदी अन्नका क़ाइमुन वजबा तक़दीमुहु, ये चौथे मकाम को बयान करने के बाद बोलते हैं उसकी तकदीम क्या होगी? ऐ तक़दीमुल ख़बरी अलल मुब्तदई फ़ी जमीई हाज़िही सुवर, यानी ख़बर को मुब्तदा पर मुक़द्दम करना वाजिब होगा इन तमाम सूरतों में। लिमा ज़करना, दलील हमने सब जगह अलग 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 क्या कर दी है? बयान कर दी है। ठीक है, यहाँ तक जो है बयान करने के बाद एक दूसरी बात शुरू कर रहे हैं कि अरबी लोग जो है एक मुब्तदा के लिए चंद खबरें 2 तरीके से लाते हैं। एक मुब्तदा के लिए या तो बगैर अत्फ के या अत्फ के साथ, ज़ैद आलिम हाफिज कारी मुफ्ती है, और एक ज़ैद आलिम और हाफिज और कारी और मुफ्ती है, दोनों तरीके से बोलते हैं। तो अगर हरफ अत्फ के ज़रिए से बोलेंगे तो खबरें मुतअद्दद नहीं होगी, एक होगी, बाकी सब मातूफ वाले मातूफ मिल करके सबके खबर ताबे हो करके। और अगर हरफ अत्फ ना लाए तो मुस्तकिल सारी अल्फाज क्या होते चले जाएंगे? खबर। ज़ैदुन आलिमुन हाफिजुन मुज्तहिदुन, ज़ैद आलिम हाफिज मुज्तहिद है, तो आलिमुन 1 खबर, हाफिजुन 2 खबर, मुज्तहिदुन 3 खबर। और अगर ज़ैदुन आलिमुन व हाफिजुन व मुज्तहिदुन बोलेंगे तो आलिमुन मातूफ वाला वो उसका ताबे होकर के खबर। बात समझ में आ रही है? तो खबर में ताद्दुद होगा बगैर हरफ अत्फ के, अगर हरफ अत्फ हो जाए तो ताद्दुद नहीं होगा। कहते वक़द यतअद्ददुल खबर मिन गैर तअद्दुदिल मुखबरी अन्हु, और कभी खबर मुतअद्दद होगी मुखबर अन्हु के ताद्दुद के बगैर, मुखबर अन्हु एक होगी और खबर क्या होगी? फ़यकूनु इस्नैन फ़साइदन, तो 2 या 2 से ज़ायद हो सकती है। वज़ालिका ताद्दुद इम्मा बिहस्बिल लफ्ज़ वल माना जमीअन, और वो ताद्दुद या तो लफ्ज़ और माना के तरीके से भी हो, कि लफ्ज़ी एतबार से भी चंद अल्फाज हो और मानवी तौर पर भी सबका माना क्या हो? अलग अलग हो। वयुस्तामलु ज़ालिका अला वजहैन, लेकिन इसका इस्तेमाल कितने तरीके पर होगा? बिल अत्फ, नंबर 1 मिस्लु ज़ैदुन आलिमुन व, यहाँ पे ताद्दुद खबर तो है लेकिन बिल अत्फ, कैसे? व बगैर अत्फ, और बगैर मिस्लु ज़ैदुन आलिमुन आकिलुन। यहाँ पे देखे आलिम और आकिल 2 अलग अलग लफ्ज़ भी है और दोनों का अलग अलग, और कभी क्या होगा कि लफ्ज़ अलग अलग होंगे लेकिन माना क्या होगा? जैसे कोई कहे ज़ैद सेहतमंद, और क्या सेहतमंद के लिए मोटा है, नहीं मोटा के सेहतमंद तंदुरुस्त है, सेहतमंद, तो सेहतमंद और तंदुरुस्त का लगभग एक ही माना होता है। तो 2 खबर है लेकिन तलफ़ुज़ में 2 खबर है, मानवी तौर पर क्या असल में एक ही खबर है। वह इम्मा बिहस्बिल लफ्ज़, या तो लफ्ज़ के एतबार से फ़कत या सिर्फ लफ्ज़ के एतबार से, नहवु हाज़ा हुलुव्वुन हामिज़ुन, हाज़ा हुलुव्वुन हामिज़, खटमिठा जिसको बोलते हैं, खटमिठा समझते हैं, यानी जिस चीज़ का टेस्ट खट्टा भी हो और उसको उर्दू में अरबी में क्या बोलते हैं? हुलुव्वुन हामिज़। तो हुलुव्वुन हामिज़ 2 अलग अलग खबर नहीं है बल्कि एक ही खबर है, ये खटमिठा है, ये माना होगा। हुलुव्वुन यानी मीठा और हामिज़ का माना खट्टा। फ़इन्नहुमा फ़िल हक़ीक़त ख़बरुन वाहिद ऐ मुज़्ज़ुन, इसलिए कि हुलुव्वुन हामिज़ुन दरअसल क्या है? हकीकत में एक ही खबर है, और क्या माना है उसका? दोनों का एक ही माना है, और दोनों का मिक्स माना होगा मुज़्ज़ुन। खटमिठा को अरबी ज़बान में क्या बोलते हैं? वफ़ी हाज़िही सूरत तर्कुल अत्फ़ औला, और इस वाली सूरत में
कि सिर्फ लफ्जी तौर पर खबर अलग अलग हो, मानवी तौर पर अलग ना हो। इसमें तर्क अत्फ ज़्यादा बेहतर है, तरफ अत्फ। व नज़र बाज़ुन नुहात इला सीरत ताद्दुदी व जब वज़ल अत्फ वला यबउदु अन युक़ाल मुरादुल मुसन्निफ बिताद्दुदिल खबरी मा यकूनु बगैर आतिफ। जो मैं कह रहा था, कहते बाज़ लोगों ने, बाज़ नहवियों की नज़र ताद्दुद की सूरत की तरफ भी है और अत्फ को भी उन्होंने जायज़ करार दिया है। यानी वो कहते हैं ताद्दुद ये है कि अत्फ के साथ हो और बगैर, दोनों को क्या मानते हैं वो, वला यबउदु अन युक़ाल, और बईद नहीं है। अच्छा, बाज़ लोगों ने ताद्दुद की सूरत में भी नज़र किया है और अत्फ को भी जायज़ करार दिया, अत्फ की भी तजवीज़ किया। मतलब उनके नज़दीक ताद्दुद अलग और अत्फ अलग अलग है। वला यबअदु अन युक़ाल, और बईद नहीं है कि यहाँ पर भी यूँ कहा जाए कि मुरादुल मुसन्निफ बिताद्दुदिल खबर मा यकूनु बगैर आतिफ। ताद्दुद खबर से मुसन्निफ की मुराद वो है जो कैसे हो, बगैर अत्फ के हो। लिअन्न ताद्दुदा बिल आतिफी ला खिफा फीही ला फिल खबर वला फिल मुब्तदा वला फी गैरिहिमा। इसलिए कि अत्फ के ज़रिए ताद्दुद की बात ऐसी है कि जिसमें कोई पेचीदगी, क्या बोलते हैं उसको, पेचीदगी, पोशीदगी या पेचीदगी, पोशीदगी नहीं है, ना तो खबर में ना मुब्तदा में, ना इन दोनों के। अत्फ के ज़रिए फेल में भी ताद्दुद हो सकता है, जैसे ज़रबा व कला व क़रअ खालिदुन। अत्फ के ज़रिए मुब्तदा में भी ताद्दुद हो सकता है, ज़ैदुन व खालिदुन व हामिदुन जाआ जाऊ या जाआ। तो यहाँ स्पेशल जब कहा कि खबर में ताद्दुद है, तो इससे समझ में ये आ रहा है कि वो ताद्दुद कैसे है, बगैर हरफे। अगर हरफे अत्फ के साथ हो तो फिर इसका खुसूसियत के साथ, खबर के साथ होना कोई माना नहीं रखता है। तो ये इबारत खुसूसी तौर पर खबर के लिए लाई गई है। इसका मतलब ये है कि वो खबर में ताद्दुद कैसा चाह रहे हैं, बगैर अत्फ के चाह रहे हैं। वह ऐज़न अल मुताद्दिदु बिल अत्फ लैसा बिल बेखबर, और इसलिए भी कि अत्फ के ज़रिए जो चीज़ मुताद्दिद हो वो खबर ही, बल व मिन तवाबीही, बल्कि वो खबर के, जो मैंने शुरू में समझाया, बल्कि उसके तवाबी में से। वलिहाज़ा औरदा फिल मिसाली अल खबरा अल मुताद्ददा बगैर आतिफ। इसीलिए साहिब काफिया ने मिसाल में वो खबर पेश की है जो मुताद्दिद है, कैसे, बगैर अत्फ के। वलो जुइलत ताद्दुदु आम्मा, और अगर ताद्दुद को क्या कर दिया जाए, फल इख्तिसारु अलैहि लिज़ालिका, तो उस पर इख्तिसार इसी सबब से होगा। मतलब आप कहोगे ताद्दुद से ताद्दुद क्या है, आम है, लेकिन मिसाल क्या दी मुसन्निफ ने, खास। तो कहा जाएगा कि मिसाल के ज़रिए गोया के ताद्दुद मुसन्निफ ने एक ही किस्म पर क्या कर लिया, इख्तिसार कर लिया। लेकिन सही बात यही है कि यहाँ ताद्दुद से मुराद क्या है, ताद्दुद बगैरिल अत्फ। ताद्दुद से मुराद क्या है, वक़द यतज़म्मनुल मुब्तदा व माना शर्त व हुवा सबबिय्यतुल अव्वली लिस्सानी। यहाँ से एक दूसरी बात शुरू हो रही है, ठीक है। इसको आज आधी समझिए, कल मुकम्मल करेंगे। कभी कभी क्या होगा, मुब्तदा में हरफ़े शर्त नहीं होगा, समझिए। हरफ़े शर्त अगर जब जहाँ जहाँ जैसे जैसे तुम करोगे वैसे वैसे, जब तुम जाओगे तब मैं जाऊंगा, अगर तुम खाओगे तो मैं खाऊंगा, इस तरह ना। एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर मुअल्लक़ कर देना, इसके लिए हुरूफ़ शर्त का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, या अस्माए शर्तिया का। कभी कभी क्या होता है कि मुब्तदा में माने शर्त होता है, शर्त पर दलालत करने वाला कोई हर्फ नहीं होता। मुब्तदा इस तरीके से लाया जाता है कि वो सबब बन जाता है और आगे वाली चीज़ मुसब्बब बन जाती है। मुब्तदा को इस तर्ज पर लाया जाता है कि वो किस मंजिल में हो जाता है, शर्त की मंजिल में, सबब की मंजिल में। वही है कि शर्त मशरूत है, एक चीज़ सबब बने, दूसरी चीज़ क्या बने, मुसब्बब बने। अगर तू इम्तिहान में कामयाब होगा तो चॉकलेट दूंगा, तो चॉकलेट दिए जाने का सबब क्या है, तो वही शर्त है जी। तो यहाँ कह रहे हैं कि कभी मुब्तदा माने शर्त को क्या होगा, मुतज़म्मिन होगा, यानी मुब्तदा में आगे वाले चीज़ के लिए सबब होने की सलाहियत पैदा हो जाएगी और आगे वाली चीज़ उसके लिए क्या बन जाएगी, मुसब्बब। तो जब ऐसा हो, तो खबर पर फा जज़ाइया का आना जायज़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिसाल देखिए, कहते वक़द यतज़म्मनुल मुब्तदा माना शर्ती। कभी मुब्तदा माने शर्त को क्या होता है, मुतज़म्मिन होता है। माने शर्त से मुराद समझा रहा है, वह सबबिय्यतुल अव्वली लिस्सानी।
और शर्त का माने शर्त का मतलब है पहले वाले का दूसरे वाले के लिए सबब बनना, और लिल हुक्मी बिही या दूसरे के हुक्म के लिए क्या होना, सबब बनना। फला यरिदु अलैहि नहबु वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह, तो इस पर एतराज़ वारिद नहीं होगा वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह के ज़रिए से। ये एक एतराज़ है। एतराज़ क्या है? आपने कहा कि माने शर्त का मतलब क्या है, पहला दूसरे के लिए क्या हो, सबब हो। तो माना होगा वमा बिकुम मिन निअमतिन, तुम्हारे पास जो कुछ नेमत है, फमिनल्लाह, तो किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से है। तो क्या मतलब ये होगा कि तुम्हारे पास चूंकि नेमत है इसीलिए वो अल्लाह की तरफ से है। अगर आप कहोगे कि सबब शर्त माने शर्त का मतलब क्या होता है, पहला वाला जुमला दूसरे के लिए क्या बने, सबब बने, तो मतलब तुम्हारे पास किसी चीज का होना ये सबब है किसी चीज के अल्लाह की नेमत होने के लिए, ऐसा तो नहीं है। हाँ, हुक्म के लिए सबब जरूर है। किसके लिए? नेमत का हुक्म इसलिए है क्योंकि वो चीज तुम्हारे पास है। समझ बात आ रही है? तो या तो चीज के लिए सबब बने या उस चीज के हुक्म के लिए क्या बने, सबब बने। यहाँ पे हुक्म के लिए सबब है, अव्वल सानी के लिए सबब नहीं है, बल्कि सानी के हुक्म के लिए सबब है। तो खैर, जब ऐसा हो कि मुब्तदा माने शर्त को क्या हो, मुतज़म्मिन हो, फयशबहुल मुब्तदा उस शर्ता फी सबबियतिही लिल खबरी का सबबियति शर्ती लिल जज़ा, तो क्या होगा, मुब्तदा शर्त के मुशाबे हो जाएगा। मुब्तदा किसके मुशाबे हो जाएगा, शर्त के मुशाबे। किस बात में, फी सबबियतिही लिल खबर, खबर के लिए उसके सबब होने में, खबर के लिए उसके का सबबियति शर्ती लिल जज़ा, जैसे शर्त अपने जज़ा के लिए क्या होती है, सबब होती है। जैसे मैंने समझा, अगर तुम कामयाब होगे तो चॉकलेट मिलेगा, तो कामयाब होना शर्त है, बमाना सबब है। किसके लिए, अपनी जज़ा के लिए। किसके लिए, जज़ा के लिए। और जज़ा क्या वहां पर, चॉकलेट देना, जज़ा चॉकलेट देना है। अगर तुम कामयाबी पाओगे तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगा, है ना। कामयाबी शर्त, हाँ, कामयाबी क्या है, शर्त है। किसके लिए, चॉकलेट के लिए। हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पर जो है हर शर्त, जो भी शर्त है वो असल में जज़ा के लिए क्या बनती है, सबब बनती है। तो ऐसे ही मुब्तदा माने शर्त को मुतज़म्मिन होगा, मतलब मुब्तदा सबब बन जाएगा। किसके लिए, खबर के लिए या खबर के हुक्म के लिए। डायरेक्ट खबर के लिए सबब बने या खबर के हुक्म के लिए सबब बने। फयसिहु दुखूलुल फाई फिल खबर, तो फा का खबर में दाखिल होना क्या हो जाएगा, वयसिहु अदम दुखूलिही फीही, सही है, मतलब वाजिब नहीं है। सही है का मतलब क्या, इसलिए आगे कहते हैं वयसिहु अदम दुखूली फीही, और उसका ना दाखिल होना भी क्या है, नजरन इला मुजर्रदी तज़म्मुनिल मुब्तदा माना शर्ती, किधर नजर करते हुए, मुब्तदा को माने शर्त के तज़म्मुन से खाली करने की तरफ नजर करते हुए। हम ये मान लेंगे कि मुब्तदा माने शर्त को मुतज़म्मिन नहीं है। अम्मा इज़ा क़ुसिदा अद्दलालतु अला ज़ालिकल माना फिल लफ्ज़ि फयजिबु दुखुलुल फ़ाई फ़ीही, लेकिन जब मुब्तदा का उस माना पर, यानी सबब के माना पर दलालत करने का लफ्ज़ में इरादा कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, यानी ये इरादा कर लिया जाए कि हम मुब्तदा को सबब मान रहे हैं, किसके लिए, खबर के लिए। फयजिबु दुखुलुल फ़ाई फ़ीही, तो अब फ़ा का दाखिल होना सही होगा, मतलब क्या होगा, वअम्मा इज़ा लम तुक़सद, और अगर इस दलालत का इरादा फलम यजिब दुखुलु फ़ीही, तो उस फ़ा का दाखिल होना खबर में वाजिब, बल यजिबु आदमुहु, बल्कि ना दाखिल करना क्या होगा। एक है कि कोई इरादा आपका ना हो, सबब बनाने ना बनाने कोई इरादा ना हो, तो फा का दाखिल करना सही। इरादा कर ले तो फा का दाखिल करना, और बिलकस्त इरादा नहीं किया कि हम नहीं मान रहे कि मुब्तदा खबर के लिए सबब है, तो वाजिब है कि फा दाखिल ना करे। 3 सूरतें हो गई। अच्छा, ये कब होगा, वज़ालिका ऐ अल मुब्तदा अल मुतज़म्मिनु माना शर्ती इम्मल इस्मुल मौसूल बिफ़िअलिन औ ज़र्फ़िन। ये वो पहली सूरत है, इसको हम कल पढ़ेंगे कि जब मुब्तदा माने शर्त को क्या होगा, मुतज़म्मिन होगा। कब होगा, कहते हैं जब
इसमें मौसूल का सिला फेल या इसमें ज़र्फ लाया जाए। इसमें मौसूल का सिला क्या लाया जाए? इसमें मौसूल जब आए किसके साथ? फेल के साथ या ज़र्फ के साथ। इसकी क्या मिसाल दी है? अल्लज़ी जाअनी दिया मिसाल, मिसाल नहीं दिख रही कहीं पर भी? याती, हाँ फहुवा आलिम, क्या? अल्लज़ी यातीनी औफिद्दार, और आगे फलहू दिरहमुन, ये खबर है। फलहू दिरहमुन क्या है? अल्लज़ी यातीनी या अल्लज़ी फिद्दारी। अल्लज़ी यातीनी, अल्लज़ी इसमें मौसूल है और यातीनी उसका सिला फेल है। अल्लज़ी फिद्दार, अल्लज़ी इसमें मौसूल और फिद्दार ज़र्फ है सिला। तो सिला उसका फेल हो या इसमें ज़र्फ हो, माना वो शख्स जो मेरे पास आएगा फलहू दिरहमुन, उसके लिए क्या होगा? तो अगर यहाँ पे आप कस्द कर लो, क्या कर लो? इरादा कर लो कि उसके लिए दिरहम कब दिया जाएगा? जब वो मेरे पास आएगा। तो सबब के माना का कस्द कर लिया तो फलहू में फा का दाखिल करना क्या होगा? और अगर आए या ना आए, दिरहम दूं या ना दूं, इस तरह कोई कस्द नहीं किया तो सही है। और अगर बिल कस्द आपने सोच लिया कि उसका आना दिरहम देने के लिए कोई सबब नहीं है, दिरहम तो मैं इसलिए दूंगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है, आए या तो अब यहाँ पर जरूरी है कि फलहू में फा को क्या कर दिया जाए? ना ला। इसकी तफसील कल पढ़ेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।